हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती सातवीं चरण। शिक्षक भर्ती जो है सातवें चरण की 1 से 12 यानी कक्षा 1 से 12 तक जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग 2.25 लाख पदों पर कितना 2.25 लाख पदों पर भर्ती आएगी। इसमें जो लगभग है समझ लीजिए कि 2 लाख सीटों पर होना है। दैनिक भास्कर पेपर आज ही का न्यूज है, 15/9/2022 आप लोग देख रहे हैं। वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। क्या होगा? वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। अब जानते हैं इसकी सारी प्रक्रिया को, कैसे क्या है। चलिए देखते हैं। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। वित्त विभाग से फाइल फोटो लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक सातवें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% कितना 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में यह भी है कि सातवें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जैसा कि अभी तक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर बहाली की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा। ये प्रक्रिया पहली बार ऐसा किया जा रहा है। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी। नियुक्ति की जो प्रक्रिया पूरी होगी उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो आवेदन की स्क्रूटनी पर अंतिम मेधा सूची तैयार कराएगी। यह है। अब इसका अगला जानते हैं कि इसका अगला क्या है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों की मेधा सूची पूरी पारदर्शी होगी। देखिए, पहले होता था कि ऑफलाइन में धांधली होता था, अब लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी होगा। किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी या घूसखोरी का काम इस बार नहीं किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो विजय कुमार चौधरी थे। अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब हैं अभी हमारे बिहार के नए शिक्षा मंत्री। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से 8 के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हज़ार रिक्ति आएगी। हाई स्कूलों में कितनी बहाली होगी? 75 से 80 हज़ार। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर के अंत तक हाई स्कूलों के लिए वैकेंसी आ जाए। पहले जो संभावना थी वह थी कि अगस्त के अंत में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और सितंबर के अंत तक हाई स्कूलों की। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
प्राइमरी शिक्षकों की बहाली भी अभी तक कोई नहीं, कुछ भी नहीं सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। चलिए, अगर सहमति बनती है तो किस प्रकार से होगा? सहमति बनी तो बहाली के लिए प्रावधान क्या होना चाहिए? अब जानते हैं इसको बारीकी से। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस चैनल पर आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी इत्यादि सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि अगर आप डिफेंस में हैं तो यहाँ पर डिफेंस के लिए एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए क्या होगा। सहमति बनी तो बहाली के लिए जो प्रावधान है उसमें क्या है? कक्षा 1 से 5 के लिए है मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देना है। योग का मतलब हुआ कि तीनों मैट्रिक, इंटर और डीएलएड तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर जो भी अंक आएगा, भाग देने पर मेगा अंक जो भी आएगा उसे उसका 40% निकालना है। उसका 40% निकालना है। बीटेट या सीटेट के अंकों का 60% निकाल कर फाइनल सूची बनेगी। जैसा कि मैट्रिक, इंटर और डीएलएड को जोड़ के 3 से भाग देना है। जैसे मैट्रिक में है 60%, इंटर में है 62% प्लस इसके बाद डीएलएड में है 80%। इन तीनों को जोड़ के क्या करना है? 3 से भाग देना है। जो भी निकलेगा उसका 40% निकालना है। चलिए, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जस्ट इसके बाद, तो आप लोग उसको जरूर देखें। चलिए, कक्षा 6 से 8 की जो बहाली होगी उसमें स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर टीटी या सीटेट के अंकों का 60% अंक निकाल जोड़कर मेगा सूची बनेगी। सेम उसी तरह से प्रक्रिया है। इसमें क्या करना है? बीएड और बीएड का जो भी परसेंटेज निकलेगा उसको क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। जो भी निकलेगा 2 उसको क्या करना है? 2 से भाग दे देना है और उसका 40% निकालना है। और फिर सीटेट का जो भी है, सीटेट बीटेट, उसमें आपको उसका 60% निकालना है। तो आपको 6 से 8 की मेगा सूची निकलेगी। और 9th और 10th के लिए है स्नातक व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद एसटीटी के अंकों को फाइनल मेगा सूची बनेगी। जैसा आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह समझे होंगे। अब है कक्षा 11 व 12। कक्षा 11 व 12 के लिए शिक्षक, इसमें है पीजी और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद के अंकों का 40% निकलेगा। सेम वही है। एसटीटी के अंकों का 60% के हिसाब से निकाला जाएगा और जो आपका निकलेगा वही मेरिट तैयार होगा। अतिथि शिक्षक को वेटेज। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। कितना अंकों का वेटेज मिलेगा? 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। कितना का मिलेगा? जैसे कि जो सैनिक में है, भूतपूर्व सैनिक इससे पहले रह चुके हैं, उसकी जो पत्नी है उसको 10% का छूट मिलेगा। 10% का वेटेज मिलेगा या छूट मिलेगा, जिससे उसको जॉब होना तय है। चलिए, ये है आज की पूरी पेपर में देख रहे हैं कि सरकार की ये है शिक्षक 7वें चरण की कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।